हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के फोर्थ लेक्चर में हैं। आज हम लोग जो दो लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट कवर किए थे, तीसरा लेक्चर में प्रैक्टिस देखे थे। आज फिर हम लोग चौथा लेक्चर में प्रैक्टिस में ही हैं। अभी एक दो और लेक्चर देखेंगे हम लोग। इस पर प्रैक्टिस ही करना है क्योंकि डिफरेंट टाइप के हम लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक्स की जो वैल्यू दी गई 0 से 2 पाई के बीच में, इसी को लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसका मतलब कि हमको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। तो कैसे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्लोज्ड इंटरवल निकाला जाता है, कैसे ओपन इंटरवल में निकाला जाता है, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। बस आज एक सवाल ये आया है, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी निकालना हो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9। तो एक बार ऐसे पढ़ लिख रहे हैं, इसको एक बार ऐसे लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये सेक एक्स और प्लस 2 log cos एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, बस ये दो को पीछे कर लिया log के रूल से। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 2 बटे में cos एक्स हो जाएगा, और cos एक्स का माइनस sin एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद चाहे तो एक चीज का बस हमको यही ध्यान देना है कि ये देखें, ये जो कास्ट वाला पोर्शन है ये लाख के भीतर, इसलिए वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव करें सॉरी, जीरो तो हो नहीं सकता। और हम जानते हैं कि जब देखें कि ये जीरो हो नहीं सकता और बटे में कास्ट जीरो, इसमें साइन बटे में कास्ट करेंगे, इसको भी कास्ट करेंगे, तो कास्ट को जीरो करके अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए रूल यही होता है कि एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करें, और नहीं देखने कहाँ पर अनडिफाइंड है। तो कास्ट अगर बटे में है तो जहाँ पर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये टर्म आएंगे वहां पर अनडिफाइंड भी होगा, लेकिन उस पॉइंट को हमको लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाख के भीतर है और वहां पर वो जीरो वैल्यू देगा। तो वो डोमेन में जब नहीं पड़ रहा है तो उसका काम खत्म कर दिया जाए। तो बस डायरेक्टली चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सेक एक्स और ये टेन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 tan एक्स। ऐसे भी इसको किया जा सकता है, ऐसे भी इसको किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको जीरो के बराबर डायरेक्ट कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड तो होगा नहीं, और वैसे भी हम लोगों को चिन्ह देखना नहीं है, क्योंकि अगर चिन्ह हमको देखना रहता तो हम क्या करते, इसको भी साइन बटे में कास्ट करते, इसको भी बटे में कास्ट करते एक बटे, और इसको भी साइन बटे में कास्ट करके, और फैक्टर जितना ऊपर नीचे आता साइन का सबको जीरो के बराबर करके हम एक्स का मान निकालते, चिन्हों को देखने के लिए कि किस इंटरवल में किस पॉइंट पर प्लस से माइनस में, चाहे माइनस से प्लस में वो बदल रहा है एफ डैश एक्स। तो हमको देखना ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा में ये सब देखा ही नहीं जाता है। जब हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करनी होती है, स्थानीय उच्च निम्न की, तब हम लोग वो देखते हैं। तो निकालना ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली हम इसको जीरो के बराबर करके बस एक्स का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। नाउ और जीरो इंप्लाई करता है इसमें से टेन एक्स को कॉमन कर लें, तो टेन एक्स को कॉमन कर लें तो हो जाएगा सेक एक्स माइनस कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइड ये हो जाएगा टेन एक्स बराबर 0, या सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा टेन एक्स, मतलब कि टेन एक्स 0 कब होता है एन पाई, यानी कि पाई पर होगा और 2 पाई पर होगा। तो 2 पाई तो लेना ही नहीं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। और यहाँ से क्या क्या टर्म आने वाला है, तो एक तो आ जाएगा सेक 2 है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कास एक्स बराबर 1/2। तो 1/2 एक तो 60 अंश का मान है, यानी कि पाई बाई 3 का, और 0 से 2 पाई के बीच में एक 300 का भी मान पड़ेगा, क्योंकि कास 60 को लिख सकते हैं, 3 कास 60 अंश का जो मान होगा वही मान कास 360 माइनस 60 का भी होगा। तो 300 अंश को लिख देंगे 5 पाई बाई 3, तो हो जाएगा 5 पाई बाई 3। देख लें। अब इसके बाद बस इसमें वैल्यू रख करके हम निकाल दे रहे हैं, सॉरी इसमें रख करके वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो लिखेंगे एफ ऑफ क्या निकालेंगे, पाई निकालेंगे, एफ ऑफ पाई। तो ये हो जाएगा सेक पाई और प्लस कितना हो जाएगा, ये इसी में रख ले रहे हैं, इसी में। तो ये कितना हो जाएगा 2 और log कास पाई। तो ये कितना हो जाएगा कास पाई है ना, हाँ कास पाई। तो ये हो जाएगा कितना के सेक पाई का मान होता है -1
और सेक पाई का मान कितना होता है, -1 होता है, और प्लस यहाँ पर कास पाई लिखना है भाई, कास स्क्वायर पाई है ना, इसमें रख ले रहे हैं, बेटर रहेगा क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कास स्क्वायर पाई। तो अब ये हो जाएगा कितना के, ये -1 हो जाएगा कास सेक पाई का मान, और यहाँ पर हो जाएगा कितना के, -1 तो होगा ही होगा, वर्क कर देंगे तो लॉग ये हो जाएगा -1 के, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा लाग, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और लाग 1 का मान 0 होता है, यानी कि टोटल मिला करके -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकाल दें हम, एफ हाफ, ये निकाल दे रहे हैं π/3, तो ये हो जाएगा π/3। तो π/3 पर कितना आ जाएगा, सेक π/3, ये हो जाएगा सेक π/3, और प्लस ये लॉग कास स्क्वायर π/3। π/3 मतलब कि 60 अंश, सेक 60 अंश का मान 2 हो जाएगा, और कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा लॉग 1/, में कितना हो जाएगा 4। इसको थोड़ा सा अगर देखें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, और इसको करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 को 1/2, तो 2 पर पावर -2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 - 2 log 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर लें, एफ हाफ निकाल दे रहे हैं 5 π/3, तो हो जाएगा 5 π/3 इक्वल टू सेक 5 π/3 और प्लस लॉग कास स्क्वायर 5 π/3, कास स्क्वायर 5 π/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1/2 होगा इसका 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि फिर आ जाएगा हमारा log 1/4, यानी कि लिख सकते हैं 2 - 2 और log 2 के। अब उसका देख लेते हैं उच्चिष्ट मान कितना है और निम्निष्ठ मान कितना है। तो हमको देखना है कि ये मिला है, ये मिला है और ये मिला है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन हाईएस्ट है और कौन जो है कि लोएस्ट है, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इस 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, और इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और देखेंगे कि उन सब में से जो बड़ा वो उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे, और जो छोटा वो उसको ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। देखते हैं, तो देखें इतना तो हम कर दें, इतना करना नहीं है, बस मैं समझा दूंगा क्या करना है। देखिए यहाँ पर हम देखना ये चाह रहे हैं कि एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है, और एक वैल्यू ये आई है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बस इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है ये जान जाएंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसको देखने के लिए हमको इसमें से अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - log 2, और यहाँ पर इसका जो बेस है वो ई है। अगर 10वां बेस रहता तो उसका मान 0.3010 होता है, लेकिन वो है नहीं कि वो वैल्यू रख ले। तो करेंगे क्या, देखें यहाँ पर log x बेस ई बराबर लिख सकते हैं log x बटे में log e, log x बटे में log e, और बेस अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं। और 10 पर हमको लॉगरिथमिक टेबल से भी वैल्यू मिल जाती है और कुछ का याद भी होता है। तो यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद जो 1 बटे में log e बेस 10 है, e का मान कितना होता है, e की वैल्यू होते हैं 2.71 के समथिंग, 2.718710 ऐसे कुछ होता है। तो वहां से हम लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू निकाल करके, तो 1 में अगर हम जो वैल्यू होती है ये यहाँ पर रख करके लॉगरिथमिक टेबल से और भाग कर लेंगे तो आ जाएगा। मतलब 1 बटे में ये लिख देंगे log कितना हो जाएगा, ये 2.7180 चलिए लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर है क्या 10 बेस। इस पर लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू देख करके जो आएगा और उस वैल्यू से 1 में भाग कर देता आता है 2.303 के आसपास। उतना करना नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये हमारा आ गया एक रिजल्ट। तो अब उसके बाद हमको निकालना है log 2 का मान। तो यहाँ पर 2 जब रख देंगे तो log 2 बेस e इक्वल टू ये यहाँ पर रख देंगे 2, तो और log 2 का मान कितना होता है 0.3010, और इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो आ जाएगा 6.693203। अब उसके बाद देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 1 से कम है, 1 से कम है। तो यहाँ पर जब रखेंगे ये वैल्यू 1 से अगर कम है, हम इसी का मान निकाल रहे हैं ना, तो 1 से कम है तो 1 से कम संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव, और 2 का गुणा कर देंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और ये क्या है नेगेटिव। इसका मतलब ये है क्या है
ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। इसको ये दोनों सेम ही है, तो ग्लोबल मैक्सिमा इसको तभी कहेंगे जब जब क्या हो जाएगा, वो वैल्यू 0 पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और 2 पाई पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों पर वो क्या रहेगा, दोनों से अधिक रहेगा। और यह ग्लोबल मिनिमा तब कहलाएगा जब उन दोनों से क्या रहेगा, कम। तो हम निकाल लेते हैं लिमिट को। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो चलिए इस फंक्शन की हम निकाल रहे हैं। किस पर निकालना है, 0 प्लस पर निकालना है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। तो f ऑफ x का जो मान है मैं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और f ऑफ x का मान है कितना, sec x, और ये प्लस कितना है, log cos स्क्वायर x। अब उसके बाद क्या करते हैं, 0 प्लस का मतलब इसमें रखें, अब 0 प्लस वो लिमिट लिखने के लिए होता है, वो फंक्शन बस एक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, cos 0 का भी मान 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू, इस पर निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पाई, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे f ऑफ x, फंक्शन वही लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पाई माइनस, और f ऑफ x का मान जो है वो मैं लिख दूँ, तो sec x प्लस log, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x log cos स्क्वायर x। वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा कितना के, sec 2 पाई और प्लस log cos 2 पाई, रख दे वैल्यू। तो sec 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, cos 360 अंश का मान 1 होता है, cos 360 अंश का मान 1 होता है, तो sec 360 अंश का मान 1 ही आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, यानी कि 1 ये भी आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था, अभी मैं इसको देख करके बता रहा हूँ, क्योंकि वो उच्चिष्ट मान है, वो उच्चिष्ट मान है। अगर इससे भी वो ज्यादा रहेगा, इससे भी ज्यादा रहेगा, और इससे भी ज्यादा रहेगा, तो उसको उच्चिष्ट मान कहेंगे। और ये वैल्यू इससे भी कम और इससे भी, दोनों एक ही है, कम रहेगी, तो उसको निम्नलिखित मान कहेंगे। देख लेते हैं कि उसका मान जो आया था ये वो कितना आया था। इसका जो मान आया था वो आया था 2 इंटू और 1 माइनस ये कितना आया था हमारा, देख करके बता रहे हैं, मैं मिटा दिया हूँ। तो थोड़ा ही हम लोगों का सवाल कॉन्सेप्चुअल हो गया। उसको प्रश्न में अगर ये कह दिया होता है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, मतलब स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निमित्त, तब तो हम लोग आसानी से निकाल लिए होते। बस वो ओपन ब्रैकेट दे करके और उच्चतम निम्नतम मान दे करके हम लोगों को ज़्यादा जो है कि मेहनत करवा लिया। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अभी मैं निकाला था जो ये मान, मैंने इसका जो मान निकाला था, ये जो आया था वो आया था हमारा ये कुछ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई वगैरह करके मैं निकाला था कि इतना आया था। अब उसके बाद 1 में से इसको मैं घटा दिया हूँ इसको, तो आ गया ये इतना, और 2 से इसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो भी क्या आएगा, वो आ रहा है वैल्यू, ये वैल्यू जो आ रही है वो 61, 2 से गुणा करने के बाद इसमें वो आ रहा है 0.61359, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वो क्या है, ये जो वैल्यू है इतनी आ रही है, इतनी। और जो इसका हम निकाल रहे हैं ये, इस पर राइट हैंड लिमिट निकाले थे 1 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले वो भी 1 आया। तो चलिए बस इसी से देख ले रहे हैं, इन दोनों से ये क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए। तो उच्चिष्ट तो है नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई उच्चिष्ट मान नहीं है, इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। निम्नतम मान की बात कर ले रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है इन दोनों से क्या होना चाहिए, कम है, कम। तो लिख देंगे यहाँ पर कि फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है तथा निम्नतम मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं एक बार कि प्रश्न में अगर यहाँ पर ये हमको सुधार कर लिया जाए कि स्थानीय उच्चिष्ट, यहाँ पर स्थानीय, और यहाँ पर क्या कर लें, स्थानीय यहाँ भी लगा दें। तब उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आए थे, उसी पर हम चिन्हों को बस चेक करके बता दिए होते कि कहाँ पर उच्चिष्ट होगा, कहाँ पर निम्नलिखित। तो थोड़ा सा ये सवाल को कठिन कर दिया है। प्रश्न हो सकता है कि वो थोड़ा सा मिस्टेकिंग कर दिया हो पूछने में, नहीं तो ये सवाल लगा दिए हैं। जो भी अगर गलती भी किया होगा तो मैं उसको लगा दिया हूँ। चलते हैं आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में 3 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है ए करके लिखा है, ज्ञात कीजिए कि x के किन मानों के लिए फलन y बराबर x टू पावर 5 माइनस 5x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 उच्चतम अथवा निम्नतम है। माने x का वो मान बताने जिस पर फंक्शन उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू x टू पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 1 x बराबर 3 पर क्या है, निम्नतम है। और c क्या है, दिखाइए कि माने फंक्शन वही है, सब फंक्शन सब वही है, सेम है और इसका मान जो है कि x बराबर 0 पर न तो उच्चतम है और न ही निम्नतम। 3 साल है कहने के लिए वो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये f ऑफ x इक्वल टू y बराबर f ऑफ x होता है, उसको निकाल रहा हूँ। ये क्या है, x टू पावर 5 माइनस 5 टू पावर 4 प्लस 5x का क्यूब है माइनस 1। डिफरेंशिएट इसको कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 5x पर पावर 4 माइनस 20 और x पर पावर 3 और प्लस 5 तो 15x का स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल है, कभी ऐसा नहीं है कि किसी x के मान के अवकलन न हो, हमेशा अवकलन है, जिसका मतलब बस 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, उसी को हम स्थिर बिंदु भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ f डैश x। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए f डैश x बराबर 0 करके निकाल लिया जाता है x समान। तो यहाँ पर f डैश x बराबर कितना है, 0 पर। यहाँ से हम कॉमन कर ले रहे हैं कितना, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ये कितना बचेगा, x स्क्वायर और 5 चौके 20, तो माइनस 4x और प्लस 3, ये बराबर कितना आ जाएगा, 0 के। यहाँ से अगर देखें तो 5x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, 3 एक 3 और 1 4, यानी कि x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। लेकिन ये कितना बार होगा, 2 बार, क्योंकि हमको चिन्ह देखना है ना, f डैश x का चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर ले रहे हैं। क्यों 2 बार होगा, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0 0 आएगा, 0,0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आप दर्शान इसको 0 1 3 असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 और ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद कहीं भी कोई भी इंटरवल ले लें और f डैश x जो ये मान आया है, ये जो f डैश x का मान यही है ना, ये वाला, क्योंकि बस 5x स्क्वायर को कॉमन तो किए हैं, तो यही हमारा, इसी को देख लें, ये वाला पोर्शन ये है, ठीक है, और बेटर रहेगा। तो इसमें मतलब सब मिला जुला करके हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर 5x स्क्वायर को कॉमन कर लें तो क्या बनेगा, x माइनस 3 बनेगा और ये x माइनस 1, ये कहने का मतलब है। क्योंकि इसमें रखेंगे तो आसानी से हम बता देंगे, नहीं तो इसमें पावर करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चले कोई भी एक वैल्यू लें, 3 से ज़्यादा ही रख रहे हैं हम, तो 3 से ज़्यादा पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर 0 2 बार है ना, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो अब इसको देख करके जान जाएंगे, 0 पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि न तो उच्चिष्ट न तो निम्नलिखित। 1 पर क्या है, उच्चिष्ट है, क्योंकि प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। क्या है ये, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या है, f डैश x का चिन्ह है इस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में चिन्ह है, 0 से 1 के बीच में f डैश x का चिन्ह है, 1 से 3 के बीच में f डैश x का चिन्ह है, और 3 से इंफिनिटी के बीच में f डैश x का क्या है, चिन्ह है। तो बस देख लें यहाँ पर 0 पर न तो उच्चिष्ट होगा न तो निम्नलिखित होगा, और 1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और 3 पर क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो यही चीज हमसे पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि x के किन मानों के लिए फलन इतना उच्चतम अथवा निम्नतम। यहाँ पर लिख देंगे स्पष्टतः x बराबर कितना पर, 1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 पर y क्या है, उच्चिष्ट है, y का मान उच्चिष्ट है, चाहे उच्चतम है, तथा x बराबर कितना पर, 3 पर y का मान क्या है, निम्नतम है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं ये क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना x बराबर 3 पर निम्नतम दिखाई दे रहा है, इसी को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। और इसमें क्या कर रहा है, दिखाइए कि x बराबर 0 पर न तो उच्चिष्ट है न तो निम्नलिखित, देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा x बराबर 0 पर y न तो
न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये मत सोचिएगा कि सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर ही नहीं रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव का भी हम यूज करके चलिए इसी को बता दे रहे हैं, इसी को सेकंड डेरिवेटिव से भी हम बता दे रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकाल दें यहाँ पर ना, तो एक बार एफ डबल डैश एक्स निकाल दें, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल देंगे अगर हम, ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स देखें यही है ये, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 एक्स पर पावर 3, फिर हो जाएगा 20 एक्स पर पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 30 एक्स, तो प्लस 30 एक्स। इसमें से क्या कॉमन है, 10 एक्स कॉमन है, 10 एक्स को कॉमन अगर कर लेते हैं तो 10 एक्स को कॉमन करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6 एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब उसके बाद इसको 2 3 6 जोड़ के 6 लेना। अब उसके बाद करते क्या है ना कि देखें x बराबर 0 इसमें रख लेते हैं, तो इसमें जब x का मान 0 पुट करें, क्योंकि यही ना क्रिटिकल पॉइंट, एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए इसको 0 के बराबर करके हम ये क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स का मान हम देख लेते हैं कि 0 पर क्या आ रहा है, तो 0 पर आ जाएगा पूरा 0 पर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि अब हमको एक बार थर्ड डेरिवेटिव करने की जरूरत है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक बार थर्ड डेरिवेटिव हमको निकालने की जरूरत है, तो थर्ड डेरिवेटिव इसका कर देंगे, किसका, इसी का, ये जो हमारा आया है थर्ड डेरिवेटिव कहाँ गया, ये हो जाएगा 20 3 60 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर अब रख देंगे थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 0 0 0, तो कितना आ गया 30, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि ठीक है पॉजिटिव आ गया तो निम्निष्ठ होना चाहिए, लेकिन कब, ये जब हमारा जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो कितना बार रहेगा, तो सम बार, मतलब कि इसका जो आर्डर रहेगा वो सम बार रहेगा, तब जाकर के ये निम्निष्ठ होगा इस पॉइंट पर। लेकिन ये क्या है, विषम बार किया गया है डेरिवेटिव, तो विषम बार है इसलिए न तो उच्चिष्ट होगा 0 पर, न तो निम्निष्ठ होगा। और उसके बाद इस पर देख लेते हैं 1 पर और 3 पर, तो 1 पर और 3 पर निकाल दें, 1 पर और 3 पर, तो एफ डबल डैश 1, तो 1 पर देख लेते हैं एफ डबल डैश 1 पर रख लें यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना 10 गुणे 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये देख लें 3 2 5, और 5 6 में जाएगा तो ये निगेटिव आ रहा है, यानी कि लेस देन 0। तो इसका मतलब कि एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि उच्चिष्ट होगा किस पर, 1 पर, और हम अभी लिखे भी थे। फिर उसका निकालना है एफ डबल डैश, कितना निकालना है 3 निकालना है, वो भी निकाल रहे हैं, 3 बराबर, तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर रख देना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 3, और 3 3 के 9 दूना के 18, और माइनस ये कितना हो जाएगा 6 3 18 प्लस कितना हो जाएगा 3, ये तो इससे कटेगा, यानी कि ये पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि x पर 3 पर क्या है निम्निष्ठ है। तो टेंशन न लिया जाए, क्योंकि हम लोग को अभी पढ़ना है और भी आगे, तो सेकंड डेरिवेटिव का यूज हम करेंगे बार बार। फिलहाल जब तक हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव से आसानी से अगर समझ में आ जा रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हम लगा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव का हम ज्यादा यूज करते हैं। चलते हैं देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है दिखाइए कि इसमें 2 सवाल लिखा गया है, मतलब कि अभी हम पढ़ेंगे सवाल एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए उसको डिफरेंट टाइप से उसको लिख दिया है कि ऐसे ऐसे सवाल को पूछा जा सकता है। लिखा है दिखाइए कि x बराबर 1/e के लिए फलन x पर पावर x निम्नतम है। उसी सवाल को फिर लिखा है ज्ञात कीजिए कि x के किस मान के लिए x पर पावर x का मान निम्नतम है। तो यहाँ पर x का मान दे करके सिद्ध करने के लिए कह दिया है, और यहाँ पर नहीं दिया है तो उसको पूछा है। सॉल्यूशन देखते हैं, दोनों एक ही है, एक ही बार में इसको हम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू दें, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स पर पावर एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो कर भी सकते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेकर के, और एक सूत्र भी हमने बताया है, और नहीं अगर याद है तो लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अब तो ये जो है सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो इस फंक्शन की डोमेन है वो कितनी है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसका डोमेन जो है कि वो क्या है। तो डोमेन इसका कितना है, x, ये डोमेन है x ग्रेटर देन 0। क्यों,
क्योंकि जो a⁴ x होता है इस कंडीशन में जो a का मान होता है वो ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 होता है और x होता है ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन ये दोनों x है इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, जो x का मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। डोमेन की बात करें, अगर यहाँ पर बेस की बात किए होते हैं तो इसको 1 नहीं लिए होते, लेकिन डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा कुछ भी लिया जा सकता है। अब उसके बाद जब डोमेन जान गए कि 0 से बड़ा 0 लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है फंक्शन हमारा डिफाइंड कब नहीं है, जब x का मान हम 0 ले लेंगे, 0 से कम ले लेंगे, और वो तो है नहीं, तो इसका मतलब हमेशा क्या है, डिफाइंड है। तो बस हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के बराबर कर लें, क्योंकि अनडिफाइंड है ही नहीं कि हम किसी पॉइंट को वो भी निकाल लें जिस पर ये अनडिफाइंड आता है। यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर मैक्स और मीन, मतलब कि उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए f'(x), क्योंकि उच्चिष्ट निम्नलिखित कहाँ पर होता है, f'(x) बराबर जहाँ 0 होता है वहां पर होता है, जहाँ पर अनडिफाइंड होता है f'(x) वहां पर होता है। ये हो जाएगा f'(x) बराबर 0। दिस इंप्लाइड ये x⁴x और 1 प्लस ये log x बेस e बराबर कितना 0। ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, x⁴x तो कभी 0 होता ही नहीं है। जब ये 0 नहीं होगा तो यही जो है कि 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर करके उसको हम निकाल दे रहे हैं x1, तो 1 प्लस log x बेस e बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, log x बेस e बराबर -1। इसको लिख सकते हैं क्या, e पर पावर -1 बराबर x, e पर पावर -1 बराबर x, यानी कि आ जाएगा 1/e। x का मान 1/e हम ला दिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, 0 से कम तो लेना नहीं है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा। अब उसका देख लेते हैं कि 1/e से ज्यादा मान रख करके और 1/e से कम मान रख करके देख लेते हैं। तो अगर इधर ज्यादा की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे अगर हम ये इधर की, तो कितना आ जाएगा इसमें लिख देंगे 1/√। क्यों इस फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि अच्छे तरह से हम चेक कर लेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। देखें ये हर e है और ये क्या है, e का वर्गमूल। तो जब हर छोटा रहेगा, हर को छोटा कर लेंगे, और तो सेम है, हर को जो छोटा कर लेंगे तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर कर रहे हैं एक मान हम ले रहे हैं इसके बीच का, क्या ले रहे हैं 1/e का स्क्वायर। तो हर को ये e था, ये e स्क्वायर कर दिए, और e का मान 2 जो e की वैल्यू होती है 2.7 के समथिंग होती है, तो 2.7 का अगर वर्क कर देंगे तो 4 के समथिंग, और 1/4 कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके बीच में 1/e स्क्वायर कर दे रहे हैं और इधर का मान 1/में करने में e लिख रहे हैं। किस ले रहे हैं, क्योंकि f'(x) में देखें यहाँ पर ये बेस e पर रखेंगे x1e के फॉर्म में, तो आसानी से हम चेक कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कोई वैल्यू इसमें रख करके, जो f'(x) है वो उसमें f' कितना लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, चले 1/e का स्क्वायर। इसमें हम रखेंगे f'(x) का मान यही है ना ये, तो कितना आ जाएगा f'(x) बराबर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसको देखना ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लिख रहे हैं यहाँ पर क्या रखना है, x का मान 1/e स्क्वायर। तो इस पर नहीं भी अगर रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसको देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव भी देखना है ना। तो इसमें हम लिख रहे हैं 1 प्लस ये log x का मान कितना ले रहे हैं 1/e का स्क्वायर, हो जाएगा e बेस पर 1/e का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे e पर पावर -2 तो भी चलेगा, और इसको लिखा जा सकता है x पर पावर x और 1 - 2 और log e बेस e। इसका मान 1 यानी कि निगेटिव आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि 1 - 2 है, तो ये क्या है, <0। ठीक है, अब निश्चित है कि यहाँ पर अगर <0 आ रहा है, इसमें अगर इसमें <0 आ रहा है यानी कि निगेटिव आ रहा है, तो 100% इस पर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। देख भी सकते हैं f' क्या रखना है, 1 में e पर पावर 1/2 बराबर, ये वैसे ही उतार दे रहे हैं, और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, ये e पर पावर -1/2 और ये बेस e, इस -1/2 को हम इधर कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x पर पावर x और 1 - ये 1/2, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इस पर x बराबर 1/e पर निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि 1/e पर फंक्शन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो देखिए अगर इसको लगाना होता है, इसको दिखाइए कि x बराबर 1/e के लिए फलन इतना क्या है, निम्नतम है, तो लिख देते हैं, इससे स्पष्ट है कि x बराबर 1/e पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 1/e पर
बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए एक्स बराबर 1/e पर फंक्शन क्या होगा, निविष्ट होगा। तो ये प्रूव्ड है, ठीक है। और उसका दूसरा विकल्प ज्ञात कीजिए कि x के किस मान के लिए x पर x का मान निम्नतम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/e पर ही क्या है, निम्नतम, लिख देंगे। अतः x बराबर 1/e पर फंक्शन क्या है, निम्नतम है। तो ये दो सवाल बनेंगे इस पर, दोनों का लगाने का तरीका यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर cos x पर फलन x/1 प्लस x tan x का मान उच्चतम है। चल देते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सबसे पहले डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा। लिख लेते हैं पहले f ऑफ x बराबर x बटे में 1 प्लस x tan x। अब उसके बाद डिफरेंशिएट इसका कर दें तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, हर गुणे यानी कि 1 प्लस x tan x गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन, ये हो जाएगा। और अपान हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x tan x ये हो जाएगा, और माइनस ये x स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस ये x tan x हो जाएगा, और बटने में कितना हो जाएगा 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1 और माइनस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x बच रहा है, और ये हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। और अब देख लेते हैं कि इसका जो डोमेन है x का मान हम π/2 का कोई भी गुणज नहीं ले सकते, सॉरी π/2 का कोई विषम गुणज हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए हमको ये x का मान π/2 का कोई विषम गुणज नहीं लेना है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हर में वही आ गया है, यानी सब मिलाकर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी अगर इसको कास्ट में किए होते, मतलब ये जो सेक है हमारा वो क्या आता है, कास्ट 90 अंश का मान कितना आता है 0, तो सेक 90 अंश का मान अनडिफाइंड आएगा। तो सब मिला करके 2n+1 इंटू π/2 x की वैल्यू हमको नहीं लेनी है, तो नहीं लेनी है, डोमेन में ही नहीं है। तो यहाँ पर f डैश x का मान भी तो वहीं पर अनडिफाइंड आ रहा था, तो इसका मतलब कि वो नहीं लेना है। तो सब मिला करके बस f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकाल ले रहे हैं। क्योंकि एक f डैश x का मान अनडिफाइंड आता जब हम वो लेते हैं x का मान, और वो फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है, इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट होगा ही नहीं। तो बस क्या करना है, 0 के बराबर करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, और थोड़ा सा भी अगर और भी सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं ऐसे। इसको चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर मैक्स और मिन, फॉर मतलब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर कितना कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो 0 करेंगे तो बस ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर कितना के 0 के। थोड़ा सा और मैं इसको सॉल्व कर दूं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 0। इसको इधर कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है क्या, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x, दिस इम्प्लाइड x बराबर प्लस माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, बस x का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस cos x लिख दे रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसके बीच में एक तो वैल्यू 0 पड़ेगी, इसके बीच में एक वैल्यू तो क्या पड़ेगी, 0 पड़ेगी। तो 0 इसमें रख लेते हैं, 0 इसमें रख करके और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, f डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो देख लें यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखें ना यहाँ पर जब 0 यहाँ पर x का मान पुट करेंगे, इसके बीच में x का मान क्या आएगा 0, तो 0 अगर यहाँ पर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा cos
जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव। तो निश्चित रूप से इधर निगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा निगेटिव। कैसे वो भी दिखा दे रहे हैं। तो x का मान cos x से ज़्यादा ले रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x और माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x और ये 1 प्लस एक्स टेन x हो जाएगा। इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो cos x माइनस x हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में cos x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और बटे में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और 1 प्लस एक्स टेन x का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब cos x का मान, अरे सॉरी x का मान, यहाँ पर x का मान cos x से क्या इधर ज्यादा है, तो x का मान cos x से ज्यादा ले लेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन देख पा रहे हैं। और जब x का मान cos x से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos x से कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे पॉजिटिव, इसमें इसको जोड़ेंगे, तो ये देख ले रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। x का मान cos x से क्या लेना है, हमको कम लेना है, तो कम लेंगे तो ये पॉजिटिव, थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं। तो देख लें यहाँ पर x का मान cos x से अगर ज्यादा लेंगे तो cos x ये हमारा, तो cos x से ज्यादा अगर x का मान हो जाएगा तो इसमें से ये बड़ा अगर घटेगा तो ये निगेटिव पोर्शन आएगा और निगेटिव का इसमें गुणा करें तो क्या आ जाएगा निगेटिव। अब x का मान माइनस cos x से कम लेना है ना, तो इसको अगर चाहे हम माइनस cos x बनाना तो बना भी सकते हैं समझने के लिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये cos x हो जाएगा और प्लस ये x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, x का जो मान है, ये जो x की वैल्यू है, ये जो x का मान है वो माइनस cos x से क्या है कम है। यहाँ पर देख लें, अगर ये x का मान इससे क्या है कम, कुछ भी रहा है तो इसको जो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि ये जो वैल्यू है इससे क्या है कम है, तो कम रहे चाहे कुछ भी रहे। कम का मतलब कि अगर कुछ भी लग रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी इन दोनों के ले रहे हैं, बस ये वैल्यू इससे क्या है कम है और दोनों को क्या करना है जोड़ना है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये भी पॉजिटिव, लेकिन पीछे क्या लगा है निगेटिव, तो इसलिए इधर भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पर इधर f डैश x का चिन्ह निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब कि इस पर क्या होगा निम्निष्ठ और इस पर क्या होगा, तो x बराबर माइनस cos x पर निम्निष्ठ होगा और x बराबर cos x पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा। तो क्या दिखाना था, किसी कीजिए कि x बराबर cos x पर, बस इसी पर दिखाना है। तो देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है, तो लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर cos x पर x बराबर cos x पर f डैश x का चिन्ह संख्या रेखा पर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इसलिए x बराबर cos x पर दिया गया फलन क्या होगा उच्चिष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि y बराबर log x प्लस bx स्क्वायर प्लस x का मान x बराबर 2 पर उच्चतम अथवा निम्नतम है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर x बराबर 2 पर किसका फंक्शन का मान उच्चतम अथवा निम्नतम है तो f डैश x या तो 0 के बराबर होगा या तो f डैश x अनडिफाइंड होगा, उसी पर उच्चिष्ट निमिष्ट मिलता है। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है f डैश x का मान की अनडिफाइंड भी आ रहा है, तो चेक करते हैं, लगाते हैं इसको, तो हो जाएगा सॉल्यूशन में क्या है, y बराबर लिखें चाहे f ऑफ x बराबर लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, ये log x है और प्लस ये हो जाएगा कितना bx और प्लस x, डिफरेंशिएट इसको कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस कितना हो जाएगा 2bx हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि x बराबर 2 पर की अगर बात करें तो ये क्या आ रहा है अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा है ना, मतलब कि अगर x का मान 2 लेते हैं तो f डैश x का मान तो अनडिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि 1/2 और ये 2b और इंटू 2 तो 4b प्लस 1, यानी कि कहीं अनडिफाइंड नहीं आ रहा। इसका मतलब कि x बराबर 2 रखेंगे तो f डैश x का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 पर क्या है फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, इसलिए
इसलिए जो f'2 है वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब f'2 यहाँ से निकाल दे रहे थे, f'2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2b × 2 प्लस 1 बराबर कितना 0। दिस इम्प्लाइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा प्लस 3/2 और इक्वल टू 0, यानी कि ये 4b बराबर -3/2 यानी कि b बराबर हो जाएगा -3/8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। b की वैल्यू पूछ रहा था। देखते हैं अगला सवाल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, फलन x - 1 × x - 2 × x - 3 का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान ज्ञात करना हो चाहे निम्नतम मान ज्ञात करना हो, हमको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं, या तो अंदर इसमें गुणा कर लें, अंदर इसको गुणा कर लें तो हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर करते हैं। f(x) बराबर कितना है, x - 1 x - 2 x - 3 से f'(x) निकाल दें। f'(x) निकालने का सीधा तरीका होता है इसका डिफरेंशिएट करें, इन दोनों को गुणा में लिख दें, यानी कि x - 2 x - 3। ऐसा डिफरेंशिएशन हम जब पढ़ाए थे उसमें बताया 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 3 फंक्शन के गुणनफल का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो बाकी दो को गुणा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx आप कितना हो जाएगा x - 1 प्लस, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों को गुणा में लिखेंगे x - 1 × x - 3 और इनटू ये हो जाएगा dx ऑफ x - 2 और प्लस अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको गुणा में लिखेंगे तो x - 1 x - 2 और ये हो जाएगा dx ऑफ x - 3 के। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x² - 2x - 3x -5x और प्लस कितना हो जाएगा 6, और इसका तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये क्या हो जाएगा x² - x और -3x -4x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा x² - x - 2x -3x और प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² ये, और ये 5 4 9 3 12x हो जाएगा और 6 3 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा f'(x) बराबर इतना के। अब हमको क्या बताना है, फलन इतना का उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने। तो डिफरेंशिएबल तो है ये फंक्शन हमारा, डिफरेंशिएबल है हर जगह पर, तो फिर बस 0 के बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर मैक्स और मीन f'(x) बराबर 0, दिस इम्प्लाइड 3x² - 12x प्लस कितना 11 बराबर 0। तो 11 में 33 जोड़ करके 12 आएगा ही नहीं। चलिए सीधा 4 सूत्र से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर -b, तो -b का मान -12 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 12 बराबर में 144 -4a और ये c बटे में 2a, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना के 144 और ये हो जाएगा 4 3 12 × 11 12 × 11 गुना के 22 और 11 कम 11 2 23 13 हो जाएगा 132। 11 गुना के 22 और 11 कम 11 11 2 13। ठीक है, 132 144 में से घटा लेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। ये 144 में से 132 घटा लेंगे तो 8 4 12 ही हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 12 प्लस माइनस इसको 4 3 12 2√3 और बटे में कितना लिख देंगे 6, यानी कि एक बार और सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस √3 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 3 हो जाएगा। ठीक है, और भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो और भी कर सकते हैं इसको और भी अगर करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर कितना, जैसी आवश्यकता होगी हम यूज कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 दूना के 6, तो करड़ी में 3 गुणे 2 और प्लस माइनस √3 और बटे में कितना है √3 × √3। कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा, यहीं पर रहने दे रहे हैं ना, यहीं पर रहने 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहीं पर रहने दे रहे हैं। और देख लेते हैं कि अब क्या हमको बताना है। तो अब हमको करना क्या है,
कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर निकालना है तो इसमें रख करके देखना है। इसमें मतलब कि दो मान आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें रख करके हमको देख लेना है। और नहीं तो एक और तरीका है कि एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दें। अगर एफ डबल डैश एक्स तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा -12। इसमें भी रख करके चेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंडर रूट में टर्म है तो रखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुना के 6 और ये प्लस माइनस 1/3 में 3, ये 1/3 में 3। अब जो है कि क्या करते थे, एक बार माइनस चिन्ह रख लेते हैं, देख लेते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह क्या आ रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स का मान हम 2 और प्लस 1/√3 पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो ये देखें यही है ना हमारा, तो यहाँ पर हमको रखना है 2, ये हो जाएगा कितना के एफ, ये है भाई, ये एफ डबल डैश है यही है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और x के स्थान पर रखना है 2 + 1/√3 और ये -2 है, इससे कट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि x बराबर कितना पर 2 + 1/√3 पर निम्नलिखित होगा। और फिर उसके बाद एफ डबल डैश हम किस पर निकाल दे रहे हैं, 2 - 1/√3 पर। तो ये है हमारा ये, तो ये 6 और ये x का मान 2 - 1/√3 प्लस ये 2, ये वाला, ये -2 है क्या, -2 है, ये -2 है, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा और निगेटिव यानी कि ये लेस देन 0। इसका मतलब कि x बराबर 2 - 1/√3 पर फंक्शन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यही हमको फलन इतना का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चतम मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इतना पर फंक्शन निम्नलिखित होगा और इतना पर फंक्शन उच्चिष्ट होगा, इसलिए फंक्शन का उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान बस निकालने के लिए इसी में x का मान रख दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ, या यहीं पर निकाल रहे हैं, आप समझ लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अतः फंक्शन का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान इक्वल टू ये हो जाएगा, x का मान कितना रखना है, इसी पर उच्चिष्ट है ना, तो ये हो जाएगा 2 - 1/√3 और ये हो जाएगा 2 माइनस और -1 लिखना छोड़ दिए हैं, -1 ये वाला, ये तो अभी x का मान रख रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1/√3 - 2 और फिर इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1/√3 - 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/√3 और ये कितना हो जाएगा -1/√3 और ये कितना हो जाएगा -1, ये -1 और -1/√3। अब इसमें से ना हो तो माइनस को हम कॉमन कर ले रहे हैं, अगर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 और 1 + 1/√3, तो होल वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा ये पोर्शन। अब उसके बाद ये लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2/3 और करड़ी में 3, तो आ रहा है 2/3√3। ये फंक्शन का उच्चिष्ट मान होगा। निम्नलिखित मान भी अगर पूछता तो हम बताते, लेकिन बस उच्चिष्ट मान ही हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2/3√3। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, फलन x + sin 2x, x का जो मान है 0 से 2 पाई के बीच में उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम सब मिला करके क्या है, यहाँ भी जो हमको निकालना है वो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, क्योंकि जब कभी भी इंटरवल दे करके और ये पूछेगा, स्थानीय नहीं लिखेगा, तो हमेशा हमारा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा से ही अर्थ निकाला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहले हम f(x) इक्वल टू कितना लिख दें, x + sin 2x लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब f' निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और sin 2x का कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। और देख पा रहे हैं कि ये तो डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन है, और ये भी कभी भी अनडिफाइंड होने वाला नहीं, तो बस 0 के बराबर कर लेते हैं हम। तो लिख देंगे फॉर मैक्स और
मीन, मतलब कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश जो एक्स है वो 0 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइड 1 + 2 cos 2x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos 2x बराबर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आने वाला है हमारा 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे कौन कौन से मान आएंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 0 से और 2 पाई में x के जो हमको मान, वैसे तो हम लिखने के लिए ये जो हमारा है -1/2 इसको हम लिख सकते हैं cos 120 अंश से लिखा जा सकता है। cos 120 अंश का मान -1/2 होता है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस कितना होता है 120, यानी कि 2π/3 ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर। लेकिन हमको जो x का जो मान है वो इसी के बीच में हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा n पाई और ये 2 से 2 कॉमन लेकर काट ले रहे हैं और ये हो जाएगा +/π/3। अब देख लेते हैं कि n का मान क्या क्या रखने पर, क्या क्या इंटीजर रखने पर x का मान जो आता है इसके बीच में आता है, और उसको नंबर लाइन पर यहाँ पर प्लाट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का मान सपोज कर लीजिए कि हम 0 रख लेते हैं, सॉरी n का मान 0 रखेंगे तो +/π/3, तो -π/3 लेंगे नहीं तो π/3 एक आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। और अगर हम n का मान 1 ले लेते हैं तो 1 पर कितना आ जाएगा, ये 1 पर आ जाएगा हमारा पाई और +/π/3, तो ये हो जाएगा 3π और यानी कि पाई, तो 4π/3 हमारा हो जाएगा, एक 4π/3 हो जाएगा। और 4π3 तो 6 चौके 24, 2 से 40 ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा एक हो जाएगा एक समान, तो ये हो जाएगा 4π/3 क्योंकि इसके बीच में पड़ रहा है। और अगर माइनस लेते तो माइनस पर कितना हो जाता है, ये पाई -π/3, तो 3π यानी कि 2π/3 भी एक हो जाएगा, 2π/3 भी हो जाएगा। चले अब उसके बाद रख लेते हैं 2 रख करके चेक कर लें। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π और ये +/π/3। तो पहले प्लस रख लेते हैं, तो प्लस अगर रख लेंगे तो 6 x 7π नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। अगर माइनस रख लेते हैं तो ये 2π और -π/3, तो ये 6 में से 1 पाई जाएगा तो 5π/3 भी हमारा हो जाएगा, यानी कि 6 ये 25 300 ये भी आ जाएगा, 5π/3 भी आ जाएगा। अच्छा, निगेटिव तो वैल्यू कुछ रखेंगे अगर, तो अगर निगेटिव भी रख करके देख रहे हैं, -1 भी रख करके देख लें यहाँ पर, तो -π हो जाएगा और ये +/π/3। तो देखिए अगर निगेटिव लेंगे तो आएगा ही नहीं, और -3 यानी कि निगेटिव पर होगा ही नहीं। तो ये सारे हमारे पास जो है कि क्या है, इसके बीच के मान है। तो मैं असेंडिंग आर्डर लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा और 240 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ π/3, ये π/3, और ये क्या हो जाएगा 6 दूना के 12 120, ये हो जाएगा 2π/3 ये हो जाएगा। फिर ये हो गया, और ये क्या है 6 चौके 24 240 है और ये 300, तो 240 हो जाएगा 4π/3, ये हो जाएगा 4π/3, और ये क्या हो जाएगा 5π/3 और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होगा 2π। लेकिन हमको पहले इन सब पर देखना है कि फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट कितनी आ रही है, और तब उसके बाद इन दोनों पर क्या निकाल देंगे, लिमिट निकाल देंगे। देखते हैं, तो ये जो हमारे पास मान है बस इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए फंक्शन की वैल्यू ही निकाली जाती है। तो x बराबर ये हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, f कितना है, ये π/3 है, तो π/3 पर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा π/3 और ये प्लस साइन 2π/3, क्योंकि x का मान π/3 रखना है, और 2π/3 का मतलब साइन 120 अंश, और 120 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो ये हो जाएगा π/3 और ये कितना हो जाएगा करड़ी में 3/2। चाहे तो इसको और ऐसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2π और +3/3। अब उसके बाद क्या निकाल दें, f ये निकाल दें 4π/3, तो ये कितना हो जाएगा 4π/3 और प्लस साइन 2 × यानी कि 8π/3, ये हो जाएगा 8π/3, और 8π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 60 और 6 48 480,
और 480 ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 480 को लिखेंगे तो 360 प्लस 120 हो जाएगा। ये 360 प्लस 120 हो जाएगा। और साइन 360 प्लस थीटा का मान साइन थीटा होता है और साइन 120 का मान फिर करड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4π/3 प्लस √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 8 पाई और प्लस कितना हो जाएगा 3√3, ये भी हो जाएगा 3√3। अब उसके बाद निकाल देते हैं एफ हाफ 2π/3 ये निकाल दे रहे हैं। तो हो जाएगा 2π/3 और प्लस कितना हो जाएगा साइन 2 × 2π/3। ठीक है, तो 6 चौके 24 240। तो ये कितना हो जाएगा 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60 और 180 माइनस साइन 60, यानी कि ये 2π/3 और माइनस करड़ी में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 तो बटे में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना के 4π और माइनस कितना हो जाएगा 3√3। आगे एक बस और वैल्यू है एफ हाफ 5π/3। इस पर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5π/3 और प्लस साइन 2 × 5π/3 यानी कि 10π/3। ये कितना हो जाएगा 10π/3 और 10π/3 का मतलब कि 600 हो जाएगा। ये 600 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 240। तो साइन 360 प्लस थीटा का मान साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 240 और 240 को 180 प्लस 60 कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 5π/3 और माइनस करड़ी में 3/2। अब हमको देखना है इसमें से कि कौन, थोड़ा सा और इसको एक लाइन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बटे में 6 और ये हो जाएगा 10π और माइनस 3√3। अब उसके बाद देख लेते हैं इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कौन इसमें से ज्यादा है कौन कम है। तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। और इन दोनों में से देख ले रहे हैं कि मैंने ये तो सबसे इससे बस चेक कर लेते हैं। तो ये और ये में जो होगा हमारा, मैं बस सॉल्व करके और डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो हम अभी चेक किए हैं पाई का मान 3.14 रख करके पाई का मान कितना होता है 3.14 और ये करनी में 3 का मान 1.73 रख करके और इसको हम कैलकुलेट किए हैं। तो पहला का मान आया 6.28 प्लस 5.19, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के समथिंग जाएगा और बटे में 6 सबके है। और दूसरा का मान आ रहा है तो कैलकुलेट किए हैं तो 25.12 और 5.19 यानी कि 25 5 30 के समथिंग जा रहा है ये। और ये तीसरा जो आ रहा है 3.46 और ये -5 यानी कि निगेटिव में आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है। और ये भी क्या है 31 में से 5 जाएगा तो ये भी 25 के समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब कि निगेटिव में सबसे कम ये है और 25 35 सबसे ज्यादा ये है, यानी कि दूसरा और तीसरा की बस बात कर ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये है, क्योंकि ये क्या है निगेटिव आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा उच्चिष्ट मान, ये उच्चिष्ट मान और ये क्या हो जाएगा निम्निष्ट मान हो जाएगा। लेकिन लिमिट निकालने के बाद ये निम्निष्ट मान तभी होगा जब लिमिट निकालेंगे इसकी इससे भी कम आएगा और लिमिट निकालेंगे इससे भी ज्यादा आएगा। मैं बता रहा हूं, तो लिमिट निकाल रहे हैं इस, यही है इसकी मीनिंग, यही है 0 और यहाँ पर क्या है 2π। तो 0 पर राइट निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ x का जो मान है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ x का मान है x प्लस साइन 2x प्लस 0 रख दे रहे हैं। तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 यानी कि कितना माना जाएगा 0। और फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 2π माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस भी अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस अगर रख देंगे तो ये f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2π माइनस करेंगे इधर से, सॉरी इधर से करना है ना। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस साइन 2x। तो जब 2π रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा, टोटल मिलाकर के 2π आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका मान तो 0 आ गया और ये 2π का मतलब क्या हो गया, 2π का मतलब हो गया
2 गुणे 3.14 यानी कि लगभग कितना हो जा रहा है, ये 6.2 हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम मान है लिमिट जब निकाले हैं तो उन दोनों से ज्यादा आना चाहिए। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू अधिक होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये सेकंड वाला हमारा जो है वो ये है, ये वाला क्या है, मैक्सिमम है। तो दोनों से ज्यादा है ही है, इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, तो ये उच्चिष्ट मान है। और निम्निष्ट मान जो है ना, इन दोनों से कम भी होना चाहिए, इससे और इससे क्या होना चाहिए, कम भी होना चाहिए। तो निगेटिव है तो कम है, ये जो वैल्यू है क्या है, निगेटिव है। देख पा रहे हैं कि 3 - 5 है, तो निगेटिव दोनों से कम है ये है। तो इसका मतलब लिख देंगे, अतः फलन का जो उच्चिष्ट मान हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और जो निम्निष्ट मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला, ये दोनों को मैं घेर दिया हूं। उच्चिष्ट मान ये है, निम्निष्ट मान ये है। चलते हैं, देखते हैं आगे। चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है स्टेटमेंट, यदि x + y = 3 है तो फलन x × y² का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन हमको ये वैल्यू गिवन है और इसका हमको उच्चतम मान ज्ञात करना है। जिसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलें, इसको कोई फंक्शन हम नाम दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि इसको हम क्या लिख रहे हैं, p बराबर, लेट p बराबर है x × y, एक प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने p से इसको डिनोट कर दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के भी सापेक्ष कर सकते हैं, y के भी सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन 2 वेरिएबल में है तो पहले 1 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से अगर x के सापेक्ष करना चाहेंगे तो यहाँ से y का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, अगर y के सापेक्ष करना चाहेंगे तो x का मान निकाल करके इसमें रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लिख ले रहे हैं कि चूंकि x + y बराबर कितना है, 3 है। अगर हम x का मान रख लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कर लेंगे, नहीं तो ये भी अगर y का मान रख लेंगे तो वर्क करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो रख लेते हैं x का मान। तो दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - y। इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर x के स्थान पर 3 - y लिख रहे हैं और इंटू y का स्क्वायर लिख रहे हैं। अब उसके बाद ये 3y का स्क्वायर - y का क्यूब हो जाएगा। ये कितना बराबर आ गया, p। तो वेरिएबल इसमें कौन है, y। तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या हो जाएगा, dp/dy = ये हो जाएगा 6y - 3y का स्क्वायर। फॉर मैक्स और मीन, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये जो dp/dy है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर इसको कर लेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा, क्यों 0 के बराबर, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा है। वैसे भी ये भी पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, तो कहीं इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। और इसमें भी देख पा रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, 0 ही बस होगा ये। तो 6y - 3y का स्क्वायर बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइड, इसमें से 3y कॉमन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 - y हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर क्या 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब उसके बाद एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है ये है, तो इसमें y का सिर्फ मान आया है। तो x का मान अगर यहाँ से निकाल करके हम रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो हमारा ये डिफरेंशिएशन है ये वाला, ये देख लेंगे। वैसे भी देख ले रहे हैं कहाँ पर उच्चिष्ट हो रहा है, कहाँ पर निम्निष्ट हो रहा है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y के फॉर्म में है। देख लेंगे कि ये 0 और 2 रखने पर, ये मतलब कहने का, ये यहाँ पर 0 रख लें, यहाँ पर 2 रख लें, तो 0 और 2 के बीच में तो 1 पड़ेगा। तो 1 पर देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर निश्चित है कि निगेटिव आएगा, यहाँ पर निश्चित है कि निगेटिव आएगा। 2 से ज़्यादा रख करके कुछ भी देख लें, y का मान 2 से ज़्यादा कुछ भी रख करके देख लें अगर, तो यहाँ पर जो हमारा आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 से ज़्यादा रखेंगे तो 2 से 3 छतरी 18 देख पा रहे हैं, ये नेगेटिव हो रहा है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पर 2 पर क्या है, उच्चिष्ट है, और 0 पर क्या है, निम्निष्ट है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इतना का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए y की वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि y बराबर 2 पर कौन, y बराबर 2 पर कौन, p क्या है, उच्चिष्ट है।
उच्चिष्ट है। इसलिए अगर y बराबर 2 पर उच्चिष्ट है तो x का मान कितना आ जाएगा और उसका उच्चिष्ट मान निकाल देना है। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 3 और -2 बराबर कितना आ जाएगा 1। इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान, इसलिए p का उच्चिष्ट मान बराबर कितना हो जाएगा, बस इसमें x का मान 1 रख दे रहे हैं और y का मान कितना रख दे रहे हैं 2 रख दे रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव से तो इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो d2p/dy का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 - 6y हो जाएगा। और ये क्रिटिकल पॉइंट निकला है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो d2p/dy का स्क्वायर है वो जो है y बराबर 0 पर क्या आ रहा है, y बराबर y बराबर 0। तो y का मान 0 रख देंगे तो 6 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि ये जो 0 है उस पर क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। तो निम्निष्ठ मान निकालने के लिए निम्निष्ठ होगा तो निम्निष्ठ हमको चाहिए नहीं, हमको तो उच्चिष्ट मान चाहिए। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे d2p/dy का स्क्वायर और ये कितना पर निकाल देंगे, ये निकाल देंगे एट y बराबर 2 पर। तो 2 यहाँ पर रख देंगे अगर हम तो ये कितना आ जाएगा 2 पर आ जाएगा हमारा और 6 दूना के 12 निगेटिव आ जाएगा यानी कि लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा -6 यानी कि लेस देन 0। इसका मतलब कि y बराबर 2 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट मान y बराबर 2 पर होगा तो y का मान 2 रख कर यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो x का मान आ जाएगा और x का मान और y का मान दोनों यहाँ पर रख देंगे तो फलन का उच्चिष्ट मान आ जाएगा जो कितना के बराबर है 4 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतराल कितना है, अंतराल है 1 to 5। यहाँ पर एक इंटरवल है, मैं लिखा नहीं हूँ, 1 to 5। तो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 में f(x) = 2x³ - 15x² + 36x+1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ मानों को हमको ज्ञात, वही ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो चलो f(x) पर लिख दें। तो f(x) बराबर कितना है 2x³ - 15x² और प्लस ये 36x+1 f' कितना हो जाएगा, ये 6x² - 30x और प्लस 36। अब तो 0 के ही बराबर करेगा क्योंकि अनडिफाइंड तो है नहीं कहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लिख देंगे फॉर मैक्स और मीन माने उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए f' बराबर कितना हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइड 6x² - 30x + 36 बराबर 0। 6 को कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा x² - 5x और प्लस 6 = 0। तो 3 गुना के 6 यानी कि ये हो जाएगा x - 3 और ये x - 2 बराबर कितना 0। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 आ गया। तो क्या करना है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो हमको कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू इसमें अब रख करके देख लेते हैं। तो लिख देंगे इसलिए f(half) कितना f(1) निकाल देंगे। तो f(1) पर कितना आ जाएगा 1 पर आ जाएगा ये 2 - 15 + 36 + 1 ये हो जाएगा 36 37 3 40 40 25 24 आ जाएगा इस पर। f(2 3) तो यहाँ पर f(2) निकाल दे रहे हैं तो 2 पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना के 16 और 15 चौके 60 और 36 दूना के 72 और प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 70 80 88 89 में से 60 को घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 29। ये हो जाएगा 29। अब उसके बाद निकाल रहे हैं 3 पर तो f(3) पर आ जाएगा 3 3 के 9 3 27 दूना के 54 और माइनस 15 9 135 और 36 3 108 और प्लस 1। तो इसको जोड़ ले रहे हैं
तो ये हो जाएगा 8 1 9 9 4 13 13 और 5 और 1 6 और 6 163। अब 163 में से 135 घटा दे रहे हैं तो यह आ जाएगा हमारा 13 में से 5 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 28। तो इसका मान कितना आ रहा है 28 आ रहा है। एक वैल्यू बस बच रही है 5 पर निकाल दें तो f ऑफ 5 बराबर, तो 5 5 25 25 125 गुना के 250 माइनस 5 5 25 25 और 15 का गुणा कर दे रहे हैं तो 15 5 75 और 15 गुना के 30 7 37 और ये हो जाएगा प्लस 36 बचे 180 180 और 5 ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 300 430 435 और माइनस 375 तो ये हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 60 के। तो मैक्सिमम और मिनिमम बस बताना है हमको और वो भी क्लोज है तो इसलिए ज़्यादा कुछ काम ही नहीं करना है। तो मैक्सिमम हो जाएगा 60 और मिनिमम हो जाएगा 24। तो लिख देंगे अतः फलन का उच्चिष्ट मान 24 और निम्निष्ट मान 60। अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख रहे हैं वो 56 वैल्यू दिखा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ ये है तो यहाँ 125 गुना के 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 25 और ये 15 तो 15 5 75 और 15 गुना के 30 7 37 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 375 माइनस वो तो ठीक है, ये भी सही है और 36 5 180 ये 1 होगा भाई, मैं गलती से 5 लिख दिया, ये तो 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे इसको तो 200 300 430 431 और माइनस ये 375 तो 11 में से 5 जाएगा 6 और 12 में से 7 जाएगा 5 56 हो रहा है भाई, ये 56 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 56 और मिनिमम मान हो जाएगा 24। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12 एक्स पर घाते 4/3 माइनस 6 एक्स पर घाते 1/3 एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा की वो बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 12 एक्स पर घाते 4/3 माइनस 6 एक्स पर घाते 1/3। डिफ्रेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 4/3 और एक्स पर पावर 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 और एक्स पर पावर हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये हो जाएगा 12 तो 12 चौक ये हो जाएगा 4 चौके 16 एक्स पर पावर 1/3 और 3 दूना के 6 माइनस 2 और एक्स पर पावर माइनस 2/3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो हम इसको 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, 0 के बराबर करके देखेंगे कि 0 के बराबर करने पर क्यों x का मान 0 रखने पर 0 आ जाएगा और 0 इसके बीच में पड़ता ही है तो 0 मतलब 0 के बराबर तो होगा ही होगा। और दूसरी बात क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये भी देखा जाता है कि f डैश x कहाँ पर अनडिफाइंड है तो वो पॉइंट भी चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखें अगर x का मान यहाँ पर जो टर्म अगर देख लिया जाए तो ये क्या है, 0 पर ये अनडिफाइंड भी तो होगा, 0 पर मैं केयर नहीं किया हूँ, 0 पर 0 नहीं होगा, 0 किस पर होगा और निकाल कर दिखा रहे हैं 0 पर अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 1/x पर पावर 2/3 यानी कि 1 और x का मान 0 इसके बीच में पुट कर देंगे तो 0 पर किसी भी पावर का मान 2/3 का मान 0 यानी कि ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी और ये पूरा तब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0 आता है और अनडिफाइंड तो कन्फर्म है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को कॉमन कर लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 एक्स पर पावर 1/3
और ये हो जाएगा -1/x⁴2/3 ये हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x⁴1/3 और 2/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, और माइनस ये 1 और बटे x⁴2/3। तो अब देख पा रहे हैं कि अब पता चल जाएगा कहाँ पर 0 है। तो x का मान जब यहाँ पर रख लेंगे कितना, 1/8, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस पर x पर और 0 पर अनडिफाइंड भी हो जाएगा, और दोनों ही इसके बीच में आते हैं, दोनों इसके बीच में आते हैं, इसलिए हमको दोनों लेना जरूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे f डैश x, यदि लिख देंगे यदि f डैश x बराबर कितना, 0, तो 0 अगर कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। और नहीं तो एक तरीका और है कि ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0 आ रहा है, सबको ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर करें तो x का मान 1/8 आएगा, 1/8 इसके बीच में पड़ेगा। इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा, जो इसके बीच में पड़ेगा। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे ये x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो लिख दें क्या, एक बार लिख देंगे यहाँ पर कि f डैश x बराबर 0 इम्प्लाई करता है 2 × 8x - 1/x⁴2/3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड x बराबर आ जाएगा 1/8। और यहाँ पर लिख देंगे कि तथा x बराबर 0 पर f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो टोटल x के क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक 1/8 हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इस पर सब पर वैल्यू निकाल दे रहे हैं, इसलिए लिख देंगे f कितना बराबर -1। तो f -1 निकालेंगे तो x का मान -1 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और -1 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 4/3 और ये -6 -1 पर पावर ये 1/3। अब उसके बाद इसको ऐसे देख ले रहे हैं, इसको ऐसे देख लिया जाए 12 और इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं ना, ऐसे -1 पर पावर ये 1/3 और पर पावर कितना कर दे रहे हैं 4। तो -1 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वैसे तो इमेजिनरी में चलेंगे तो 3 मान मिलेंगे, लेकिन हमको इमेजिनरी में नहीं जाना है। -1 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 -6। फिर -1 का क्यूब रूट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 12 चौक 48 6 54। उसके बाद निकाल देंगे f कितना निकालना है, 0, तो 0 निकाल देंगे तो 0 पर कितना आ जाएगा, ये 0। फिर उसके बाद f 1/8 निकाल रहे हैं, तो 12 × 1/8 पर पावर 4/3 -6 × 1/8 पर पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 का क्यूब रूट अगर निकाल देंगे तो 1/2 और 1/2 का 4 बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 12/16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6/1/8 का 2, तो 6/2 बराबर 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 और -3। तो टोटल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो -9/4। तो ये कितना आ जाएगा, -9/4। एक वैल्यू बस और है यहाँ पर, f निकालना है हमको। तो f चले यहीं पर निकाल दे रहे हैं, f तो f पर कितना आ जाएगा, 12 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब उसके बाद हमको उच्चिष्ट मान देखना है और निम्निष्ट मान देखना है। तो उच्चिष्ट मान कितना हो जाएगा, 54, और निम्निष्ट मान हो जाएगा -9/4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। मैं ये पता नहीं कहाँ से 4 लिख दिया हूँ। -1 का क्यूब रूट -1 और -1 का 4 बार गुणा कर देंगे तो 1 होगा भाई, तो 1। तो 12 में से 12 और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 + 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, 18 ही सबसे बड़ा। हाँ चले ठीक है। तो ये उच्चिष्ट मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। निम्निष्ट मान -9/4। तो हम लोग कल के लेक्चर में फिर अभी 1-2 लेक्चर अभी हम लोगों को और देना है। इस पर हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज भी देखे हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस मिले हैं। वो कितने टफ थे, कितने आसान थे, सब कुछ सामने था। अभी और हम लोग 2 क्लास और देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।